आपका इंग्लिश और साइंस का पेपर हो चुका है। आई होप सबके अच्छे एग्जाम गए होंगे। अगर आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों एग्जाम नहीं भी गए हैं देन कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगला एग्जाम एसएसटी का है। और यदि आप मेरा बात मान के जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे इन 4 दिनों में पढ़ोगे दिन मैं गारंटी देता हूँ। अगर आज तक आप एसएसटी सही से नहीं भी पढ़े हो फिर भी इन 4 दिनों में पढ़कर 80 में से 80 मार्क्स इजिली स्कोर कर लोगे। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, आपको कम से कम डेली 10 से 12 घंटे तक पढ़ना होगा। मैं भी सिर्फ गैप डेक में पढ़कर एसएसटी में 98 मार्क्स स्कोर किया हूँ और आप भी इस पर एसएसटी में अच्छा स्कोर करोगे। पहले तुम एक कॉपी और पेन साथ में रख लो और जो भी मैं बता रहा हूँ उसे नोट करो। 21 को तुम्हें हिस्ट्री से नहीं बल्कि सिविक्स से पढ़ाई स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर हिस्ट्री से स्टार्ट किए और यदि पहले दिन ही हिस्ट्री का चैप्टर तुम्हें टफ और लेंदी लगे देन तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। सो तुम्हें पहले दिन सिविक्स पढ़ना है। सिविक्स का चैप्टर बहुत ही ईजी होता है और एक बार तुम पढ़ाई में मोमेंटम गेन कर लोगे देन आगे किसी भी चैप्टर को इजिली निपटा दोगे। सिविक्स में 5 चैप्टर है जो बहुत ही इजी है, प्लस इकोनॉमी का 2 चैप्टर, यानी पहले दिन तुम्हें 7 चैप्टर कंप्लीट करना है। अब बताता हूँ कैसे तुम्हें चैप्टर को पढ़ना है। किसी भी चैप्टर को दिगराज सर या सन लाइक स्टडी के लेक्चर को एक बार फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना है। लेक्चर देखने के जस्ट बाद एक पेज लेना है और उस चैप्टर को खुद से माइंड में रिकॉल करके चैप्टर का फुल समरी अपने लैंग्वेज में लिखना है। एक बार में अगर चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना दोबारा लेक्चर को देख के चैप्टर को अच्छी तरह से समझना है। इस बीच तुम्हें कोई नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स तुम्हारे लिए मैंने पहले ही बना दिया है। इस नोट्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर किसी पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स के लिए तुम मेरे इस चैनल को चेक कर सकते हो। देन चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के बाद दिगराज सर के इन वीडियो से उस चैप्टर के PYQ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन अगले चैप्टर पे मूव करना है। तुम्हें यह सब सुनने में बहुत भास्ट और टाइम कंज्यूमिंग लग रहा होगा। बिलीव मी, हार्डली 1 आवर 30 मिनट इस चैप्टर पे स्पेंड करना होगा। जब 7 चैप्टर कंप्लीट कर दोगे देन उसी दिन सोने से पहले मेरे इस नोट्स की हेल्प से उन 7 चैप्टर को एक बार और रिवाइज करके सोना है। नेक्स्ट डे यानी 22 को सबसे पहले जो प्रीवियस डे पढ़ा था उसे एक बार फिर इस नोट्स की हेल्प से रिवाइज करोगे। देन नेक्स्ट ज्योग्राफी का 6 चैप्टर और इकोनॉमिक्स के 1 चैप्टर को सेम प्रोसेस से पढ़ोगे। नेक्स्ट डे 23 को सेम मेथड से हिस्ट्री पढ़ना है और यह 2 चैप्टर को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। आई होप तुम 23 तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होगे। देन उसी दिन एक बार पूरे सोशल साइंस को इस नोट्स की हेल्प से रिवाइज करना है। तुम्हें लग रहा होगा कि इतना सिलेबस 3 दिन में कैसे होगा। तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने लगातार 18 घंटे पढ़कर सिर्फ एक दिन में पूरे एसएसटी को कंप्लीट कर रखा है। नाउ लास्ट डे यानी 24 को तुम्हें मैप सॉल्व करना है। तुम्हारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैप्स का PDF पहले ही बना दिया हूँ, इसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी दिन जो भी डाटा खासकर ज्योग्राफी और सिविक्स में दिया है उसे कॉपी में लिख लिख कर याद करना है और जितना हो सके उतना PYQ सॉल्व करना है। जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो एक एसएसटी का फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अगर टाइम बचे तो पूरे एसएसटी को एक लास्ट बार और रिवाइज करना है। तुम सोच रहे होगे कि इतना रिवाइज करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। देखो, एसएसटी कोई इंग्लिश नहीं है कि यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक देखा जाएगा, और ना ही ये मैथ है कि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देना है। एसएसटी के किसी भी क्वेश्चन को तुम इजिली अपने लैंग्वेज में आंसर दे सकते हो प्रॉपर फॉर्मेट में, और यदि तुम बार बार रिवाइज करोगे देन वह चैप्टर तुम्हारे माइंड में प्रिंट हो जाएगा। देन किसी भी क्वेश्चन को तुम अपने लैंग्वेज में इजिली आंसर दे पाओगे और तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। सेम चीज को अप्लाई करके मैंने भी एसएसटी में 98 मार्क्स स्कोर किया था। A to Z सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर अपने लैंग्वेज में लिखा था। एक प्रिंट एंड कल्चर का 4 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसका आंसर मुझे मालूम नहीं था, लेकिन प्रिंट एंड कल्चर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था, सो इजिली अपने से उसका आंसर बना के पैराग्राफ फॉर्म में दे दिया और वो क्वेश्चन भी मेरा सही हो गया। सो तुम कोई टेंशन नहीं लो, जो बताया हूँ उसे फॉलो करो और 25 को एसएसटी के एग्जाम में बचा के आओ। कोई भी डाउट आता है देन कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर तुम्हें मेरा यह टिप्स अच्छा लगा हो देन प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट।